पाठ 12 गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनकी माता का नाम शारदा देवी तथा पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। रविंद्रनाथ को प्रारंभिक सुफुर्ती अपने पिता से ही मिली थी। ये प्राय उनके पास बैठा करते थे। इन्होंने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकांत प्रेम, शांति आदि बहुत सी बातें सीखी थी। ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। इन्हें ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार मिला, यह आश्चर्यपूर्ण है। इन्होंने स्वयं लिखा है, सूर्य देवता सामने के वृक्षों से झांक रहे थे। मैं उनका स्वागत करने के लिए अपनी निजी मकान के छज्जे पर दौड़ गया। वृक्षों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। उसी समय एकाएक एक किरण मानो मेरे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गई और मुझे दिव्य प्रकाश मिल गया। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उस समय एक सी प्रतीत होने लगी। सारा विश्व एक दिखाई देने लगा। सब चेतन जगत और यह सारा जीवन प्रकाश और प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देने लगा। उस अपूर्व दृश्य का वर्णन मानवीय शक्ति से परे है। इन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखी थी और केवल 16 साल की उम्र में इनकी लघु कथा प्रकाशित हुई थी। ये एक महान कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार तथा चित्रकार थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल में हुई। फिर बाद में ये वकील बनने की इच्छा से लंदन गए, लेकिन वहाँ से पढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। 1883 ईस्वी में इनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। ये अपने साहित्यिक कार्यों में प्रवृत्त हुए और अपनी साहित्यिक योग्यता के कारण लोकप्रिय होने लगे। कुछ लोग इन्हें बंगाल के शैले के नाम से पुकारने लगे। ये अपने जमींदारी सियालदह नामक ग्राम में, जो गंगा नदी के किनारे है, जाकर रहने लगे। यहाँ इनके जीवन के सबसे सुखी दिन बीते। ये कभी भी अपनी नाव में बैठकर गंगा के बीच रेतीले मैदान में चले जाते और वहाँ अकेले ही प्रकृति से अपने हृदय का संबंध स्थापित करने में तल्लीन हो जाते। इन्होंने वहाँ बहुत सुंदर रचनाएं की। इस समय ये ऐसे प्राकृतिक दृश्यों के बीच में थे जिन्हें ये अधिक चाहते थे और जिनका इन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ का समय इनकी सफल और सुंदर रचनाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लगभग 4 वर्षों तक इन्होंने निरंतर अच्छे निबंध, कहानियां और कविताएं लिखी। इन्होंने अच्छे नाटक भी लिखे। बलिदान बांग्ला साहित्य का एक श्रेष्ठ नाटक है। चित्रांगदा भी अपने ढंग की एक बेजोड़ रचना है। इनके गीत काव्यों की श्रेष्ठता भी अब अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी थी। इसी समय इनका सोनाखरी नामक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इसके बाद चित्रा और फिर उर्वशी रचनाएं प्रकाशित हुई। ये विश्व साहित्य में सौंदर्य की दृष्टि से बेजोड़ रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ अनन्य देश प्रेमी थे। इनका हृदय देश प्रेम से परिपूर्ण था। ये विदेशी शोषण के विरोधी थे। काका कालेलकर के शब्दों में, देशभक्त होना इनका व्यसन नहीं अपितु स्वभाव था। रविंद्रनाथ कहते थे, तुम अपने को पहचानो, अपना जीवन शुद्ध और समृद्ध करो। तपस्या से तुम्हारी शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी। फिर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हारा अपमान कर सके। ये चाहते थे कि भारत के प्राचीन आदर्शों को फिर से जागृत और जीवित करना चाहिए। इन्होंने आर्यों की सभ्यता तथा उपनिषदों पर व्याख्यान दिए और सिखों, राजपूतों व मराठों की वीरता एवं आत्मविश्वास की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय इनका सबसे बड़ा समृद्ध चिन्ह शांति निकेतन है। इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी तथा इसमें पश्चिम की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को कुछ अंशों में ग्रहण किया गया था। अतः यह एक आदर्श संस्था समझी जाने लगी थी। इसमें विदेशों से अध्यापक आकर पढ़ाने लगे थे, जिनमें दीनबंधु एंड्रयूज और प्रियर्सन प्रमुख थे। इनका गृहस्थ जीवन काफी सुखी था। इनकी धर्मपत्नी इनके कार्यों में भरपूर सहयोग देती थी। 1902 ईस्वी में इनके जीवन का दुखमय अध्याय आरंभ हुआ। इसी वर्ष इनकी पत्नी का निधन हो गया तथा 2 वर्ष बाद इनकी दूसरी कन्या की मृत्यु हो गई। नियति का निर्दयी प्रहार यहीं तक सीमित नहीं रहा। 1 वर्ष बाद ही इनके बड़े पुत्र की भी मृत्यु हो गई। अपने इस पुत्र को ये बहुत प्यार करते थे। मृत्यु के इन प्रहारों के बीच इनकी आत्मा क्रंदन कर उठी। स्मरण, खेवैया और नौका रचनाएं इसी काल की हैं। इस शोक के बीच इन्हें एक दूसरा दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ। तब निश्चित रूप से इन्होंने यह जान लिया
कि मृत्यु अंत नहीं है, जीवन की पूर्णता है। इसके बाद इन्होंने पश्चिम में जाना प्रारंभ किया। पहले ये बीमारी की अवस्था में इंग्लैंड गए, जहां इनका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जो सफल रहा। यही वह समय था जब इनकी गीतांजलि नामक बांग्ला कविता का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित हुआ। अनुवाद स्वयं इन्होंने ही किया था। इस काव्य पुस्तक ने इन्हें विश्व विख्यात कर दिया। ये 1913 ईस्वी में भारत लौटे। भारत आने के कुछ सप्ताह बाद ही इन्हें विश्व साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। देश विदेश में इनकी धूम मच गई। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी जी पहले राष्ट्रवाद को महत्व देते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का नाम दिया था। इन्होंने राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय के आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए विश्व भारती नामक संस्था स्थापित की और ग्राम सुधार के लिए श्री निकेतन की स्थापना की। विश्व भारती में संसार के विभिन्न देशों के विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन करते हुए संस्कृति के बंधुत्व में परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। यूरोप और एशिया के बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ आते हैं और यहीं रहकर भारतीय कला, संगीत और संस्कृत का अध्ययन करते हैं। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए। 1937 ईस्वी के अंत में ये अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ। इस दौरान ये जब भी ठीक होते तो कविताएं लिखते। इस दौरान लिखी गई कविताएं इनकी बेहतरीन कविताओं में से एक हैं। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा